हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है विज्ञान एमसीक्यूज़ के एक नए एपिसोड में। इस एपिसोड में हम तीन चीज़ें करते हैं। पहला, ये एपिसोड 3 भागों में होता है, जो कि है फिज़िक्स यानी भौतिक विज्ञान, केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान और बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान। दूसरा, हर भाग के 10 एमसीक्यूज़ कराए जाते हैं, जो कि क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक के एनसीईआरटी बेस्ड होते हैं। और तीसरा, हर प्रश्न के उत्तर की व्याख्या की जाती है। तो आइए शुरू करते हैं आज का क्लास। विज्ञान एमसीक्यूज़ का ये 10वां एपिसोड है और इससे पहले 9 एपिसोड हो चुके हैं, यानी हर एपिसोड में 90 क्वेश्चन हर एक भाग के कराए जा चुके हैं। इसलिए आज के प्रश्नों की संख्या 91 यानी 91 से शुरू की जाएगी। पहला प्रश्न है, विद्युत उपकरणों का में अर्थ का प्रयोग होता है, यानी जो विद्युत उपकरण होते हैं, जो हम लोग हमारे घर में जो सामान लगे होते हैं, जैसे जो फैंस होते हैं, जो और भी चीज़ें होते हैं, उसमें अर्थ का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन है, खर्च को कम करने के लिए, क्योंकि उपकरण 3 फेज में काम करते हैं, सुरक्षा के लिए, या फिर फ्यूज़ के रूप में। इसका सही जवाब ऑप्शन सी, विद्युत उपकरणों में अर्थ का उपयोग सुरक्षा के रूप में किया जाता है। अगला प्रश्न है, ध्वनि तरंगें ऑप्शन है निर्वात में चल सकती हैं, केवल ठोस माध्यम में चल सकती है, केवल गैसों में चल सकती है, या फिर ठोस तथा गैस दोनों माध्यम में चल सकती है। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, किसी माध्यम में ध्वनि की चाल मुख्यतः माध्यम की प्रत्यास्थता पर तथा घनत्व पर निर्भर करती है। ध्वनि की चाल सबसे अधिक ठोस में, उसके बाद द्रव में और उसके बाद गैस में होती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? मेसान की खोज हिडेकी ओकावा, पोजिट्रॉन की खोज सीडी एंडरसन, सूर्य एवं तारों में ऊर्जा उत्पादन की सिद्धांत एच.ए. बेथे, प्रायुरेनियम तत्वों का संश्लेषण एनरिको फर्मी। इसका सही जवाब ऑप्शन डी, मेसान की खोज हिडेकी ओकावा ने की थी। इसके द्वारा इन्होंने नाभिकीय बलों के व्यवहार को समझाया। एनरिको फर्मी ने सर्वप्रथम 1934 ईस्वी में 1934 में परमाणु भट्टी का निर्माण किया था। अगला प्रश्न है, 3 रंग मूल रंग हैं, ये कौन कौन से रंग हैं? यानी जो 3 रंग हैं वो सबसे मूल रंग है, ये कौन कौन से हैं? नीला, पीला और लाल, नीला, हरा या लाल, पीला, हरा और लाल, या फिर नीला, पीला और हरा। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, नीला, लाल तथा हरा। ये प्रकाश के 3 प्राथमिक वर्ण हैं। प्रकृति में ये मूल स्पेक्ट्रमी वर्ण हैं। इन प्राथमिक वर्णों को विभिन्न अनुपातों में मिलाकर अन्य वर्ण प्राप्त किए जाते हैं। मतलब लाल, नीला यानी कि ब्लू, और रेड यानी लाल, और हरा यानी ग्रीन, ये 3 जो है ये सबसे मूल रंग हैं और इन 3 रंगों को मिलाकर अलग अलग रंग बनाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, डेसिबल किसे नापने में प्रयोग में लाया जाता है? खून में हीमोग्लोबिन, पेशाब में शक्कर, वातावरण में ध्वनि, या इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब ऑप्शन सी, तीव्रता ध्वनि का वह लक्षण है जिसके कारण हमें कोई ध्वनि धीमी अथवा तेज सुनाई देती है। ध्वनि की तीव्रता डेसिबल में मापी जाती है। अगला प्रश्न है, थर्मोस्टेट का प्रयोग क्या है? तापमान को मापना, तापमान को बढ़ाना, तापमान को स्थिर रखना, या फिर ताप को विद्युत में बदलना। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, थर्मोस्टेट को तलस्थायी यंत्र कहते हैं। यह एक ऐसा यंत्र है जो तापक्रम को किसी विशेष डिग्री तक विनियमित करता है, जबकि थर्मोकोल, जिसे विद्युत युग्म कहते हैं, उसका उपयोग ताप मापने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है, विद्युत बल्ब के अंदर कौन सी गैस होती है? ऑक्सीजन O2, वायु, कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2, या इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, विद्युत बल्ब का आविष्कार एडिसन ने किया था। विद्युत बल्ब में टंगस्टन धातु का एक पतला कुंडली नुमा तंतु यानी फिलामेंट लगा होता है। बल्ब के अंदर नाइट्रोजन और आर्गन गैस भरी रहती है। अगला प्रश्न है, वायुमंडलीय दबाव को मापने में किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? हाइड्रोजन, मैनोमीटर, बैरोमीटर, या फिर हाइड्रोमीटर। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, वायुमंडलीय दाब को मापने में बैरोमीटर का उपयोग किया जाता है।
हाइग्रोमीटर से वायु की जलवस्तु यानी आर्द्रता मापी जाती है। अगला प्रश्न है, कौन सी तरंगें शून्य में संचरण नहीं कर सकती? प्रकाश, ऊष्मा, ध्वनि या इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब ऑप्शन सी, ध्वनि तरंगों के संचालन के लिए किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। ये तरंगें निर्वात यानी वैक्यूम में नहीं चल सकती। अगला प्रश्न है, सूर्य के केंद्र में उपस्थित पदार्थ होते हैं ठोस, द्रव तथा गैस अवस्थाओं में, केवल द्रव अवस्थाओं में यानी लिक्विड फॉर्म में, केवल गैसीय अवस्थाओं में यानी गैस फॉर्म में, और या अगला है द्रव एवं गैसीय दोनों अवस्थाओं में यानी लिक्विड और गैस दोनों अवस्थाओं में, दोनों फॉर्म में। इसका सही जवाब ऑप्शन डी, सूर्य के केंद्र में उपस्थित पदार्थ द्रव एवं गैसीय दोनों अवस्थाओं में होते हैं, यानी सूर्य का जो केंद्र होता है उसमें लिक्विड और गैस दोनों अवस्थाओं में, दोनों फॉर्म्स में पाए जाते हैं। अगला भाग है केमिस्ट्री। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? फुलरिन्स, फ्लोरीनयुक्त कार्बनिक यौगिक, शुष्क बर्फ, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, कीरोटिन, प्रोटीन, मस्टर्ड गैस, विषैला द्रव। इसका सही जवाब ऑप्शन डी, मस्टर्ड गैस। इसका रासायनिक नाम इथामल सल्फाइड S यानी CH2CH2C1 है। अगला प्रश्न है, सड़क की रोशनी में पीले लैंप बहुतायत में प्रयुक्त हो रहे हैं। इन लैंपों में निम्न में से किसका उपयोग करते हैं? सोडियम, नियॉन, हाइड्रोजन या फिर नाइट्रोजन। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, सड़कों को प्रकाशित करने के लिए पीले लैंप में सोडियम वाष्प का व्यवहार होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किससे टेप रिकॉर्डर की टेप लेपित रहती है? नीला थोथा, फेरोमैग्नेटिक चूर्ण, जिंक ऑक्साइड या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, टेप रिकॉर्डर की कैसेट में ध्वनि का अभिलेखन फेरोमैग्नेटिक चूर्ण के लेप पर चढ़े प्लास्टिक के टेप पर किया जाता है। अगला प्रश्न है, कच्ची चीनी को रंग विहीन करने हेतु जिस चारकोल का प्रयोग किया जाता है वह है लकड़ी का चारकोल, चीनी का चारकोल, जंतु का चारकोल या फिर नारियल का चारकोल। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, जानवरों की हड्डी के चूर्ण को चीनी साफ करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अधिकतम ध्वनि प्रदूषण करता है? जेट उड़ान, पॉप संगीत यानी जो पॉप म्यूजिक होता है, भारी ट्रक यातायात या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब ऑप्शन सी, अनियोजित औद्योगिक विकास, अत्यधिक मोटर वाहनों का प्रयोग तथा विभिन्न प्रकार के यांत्रिक दोषयुक्त वाहनों का परिचालन ध्वनि प्रदूषण करने में महत्वपूर्ण योगदान निभाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पदार्थों युग्मों में से कौन सा टॉर्च लाइट, विद्युत खरक यानी शेवर आदि साधनों में सामान्यतः प्रयुक्त आवेश बैटरियों में इलेक्ट्रोड के रूप में प्रयुक्त होता है? निकेल और कैडमियम, जस्ता और कार्बन, सीसा, पेरोक्साइड और सीसा, लोहा और कैडमियम। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, टॉर्च लाइट विद्युत क्षरक बैटरियों में इलेक्ट्रोड के रूप में लोहा और कैडमियम का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक प्रयुक्त होता है? पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीएमाइड, पॉलीएथीन या फिर पॉलीकार्बोनेट। इसका सही जवाब ऑप्शन डी, बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाने में पॉलीकार्बोनेट का प्रयोग होता है जो कार्बन का एक बहुलक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रित उर्वरक है? यूरिया, कैग, अमोनिया या फिर एनपीके। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, एनपीके एक मिश्रित उर्वरक है जो एन का मतलब नाइट्रोजन, के का मतलब पोटेशियम और पी जो है वो फास्फेट है। इफ्को ने एनपीके के तीन ग्रेड विकसित किए हैं। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि एनपीके में मात्रा का रेशियो क्या होता है, इसमें नाइट्रोजन एंड पोटेशियम और फास्फेट क्या होता है, तो 4, 2 और 1 के रेशियो में रहता है। और यूरिया में नाइट्रोजन 46% होते हैं। अगला प्रश्न है, फोटोग्राफी में अस्थायीकर के रूप में प्रयुक्त होने वाला रसायन है सोडियम सल्फेट,
सोडियम थायोसल्फेट, अमोनियम परसल्फेट या बोरेक्स यानी सुहागा। इसका सही जवाब ऑप्शन बी सोडियम थायोसल्फेट Na2H2O3 5H2O का प्रयोग फोटोग्राफी में निगेटिव और पॉजिटिव के अस्थायीकरण में होता है। इसका उपयोग चांदी और सोना के निष्कर्षण में भी किया जाता है। अगला प्रश्न है जल स्रोतों में जल के भौतिक रासायनिक लक्षणों में परिवर्तन होने का कारण है जलीय वृत्तवाद यानी मैक्रोफाइट्स, जलीय कवक यानी एक्वेटिक फंगी, बाह्यस्रावी यानी एफ्लोरेंट्स या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब ऑप्शन सी जल बहिस्रावी होता है, इसलिए जल स्रोतों में जल के भौतिक रासायनिक लक्षणों में परिवर्तन होते हैं। शहरों के नालियों तथा कारखानों से निकलने वाला गंदा जल स्रोतों को प्रदूषित करता है। अगला भाग है बायोलॉजी। पहला प्रश्न है कोशिका विभाजन की प्रक्रिया को सर्वप्रथम किसने किया था? फ्लेमिंग, नेगेली या एजे बॉलर या इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब ऑप्शन ए कोशिका विभाजन की प्रक्रिया को सर्वप्रथम फ्लेमिंग नामक वैज्ञानिक ने 1882 ईस्वी में एक सरीसृप टाइट्यूरस मस्क्यूलोसा में देखा था। कोशिका विभाजन से जीव में प्रजनन एवं वृद्धि होती है। कोशिका विभाजन का विस्तृत अध्ययन 1920 ईस्वी में बेलर ने किया था। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हमारे जीवन की शुरुआत माँ के गर्भ के केवल एक कोशिका से होती है जिसे युग्मनज यानी जाइगोट कहते हैं। दूसरा है एक ही कोशिका के विभाजित होने से वो विभाजन से बनता कोशिकाओं में पुनः विभाजन होते रहने से संभव होता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? केवल एक और दो, केवल दो या फिर ना तो एक ना तो दो। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी हमारा शरीर लगभग 5000 अरब यानी 5 × 10⁻13 कोशिकाओं का बना होता है। जीवन की शुरुआत युग्मनज यानी जाइगोट से होती है। यह युग्मनज माता के अंडज एग और पिता के शुक्राणु यानी स्पर्म के संयुक्त होने से बनता है। कोशिकाओं के विभाजन के फलस्वरूप ही शरीर में वृद्धि होती है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जीव द्रव का 99% भाग 4 द्रव तत्वों से मिलकर बना है। ये हैं ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन तथा नाइट्रोजन। दूसरा है जीव द्रव में अकार्बनिक एवं कार्बनिक यौगिकों का अनुपात 80:20 का होता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? केवल दो, एक और दो, केवल एक ना तो दो। इसका सही जवाब ऑप्शन सी जीव द्रव का 99% भाग 4 तत्वों से मिलकर बना है, जो है ऑक्सीजन 76%, कार्बन 10.5%, हाइड्रोजन 10% तथा नाइट्रोजन 2.5%। जबकि जीव द्रव में अकार्बनिक एवं कार्बनिक यौगिकों का अनुपात 81:19 का होता है, यानी 81:19 का होता है। कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? फ्लेटिंग एवं कैनिंग ने, राइबोलेमिंग ने, फ्लेटिंग ने या फिर रॉबर्ट हुक ने। और इसका सही जवाब ऑप्शन डी कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम अंग्रेज वैज्ञानिक रॉबर्ट हुक ने सन 1665 ईस्वी में किया था। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसने कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? स्लाइडेन एवं श्वान ने, फ्लेमिंग ने, रॉबर्ट हुक एवं श्वान ने या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब ऑप्शन ए कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन 1838 से 39 ईस्वी में स्लाइडेन और श्वान ने किया था तथा रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में कोशिका शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसने राइबोसोम की खोज की थी? लेजिंग एवं कैनिंग ने, पैलेड ने, श्वान ने या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब ऑप्शन बी राइबोसोम की खोज पैलेड ने की थी। यह राइबोन्यूक्लिक एसिड यानी RNA नामक अम्ल और प्रोटीन की बनी होती है। यह प्रोटीन का उत्पादन स्थल है, इसलिए इसे प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहा जाता है। यानी फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन किसे कहा जाता है? राइबोसोम को। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसने तारककाय यानी सेंट्रोसोम की खोज की थी? रॉबर्ट हुक ने, स्लाइडेन ने,
बोबेरी ने या फिर स्वान ने? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, तारक का यानी सेंट्रोसोम की खोज बोबेरी ने की थी। यह केवल जंतु कोशिकाओं में पाया जाता है। समसूत्री विभाजन में यह ध्रुव का निर्माण करता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने अर्धसूत्री कोशिका विभाजन किया था? स्लाइडेन ने, कुक एवं श्वान ने, फ्लेमिंग ने या फिर बीजमैन ने? इसका सही जवाब ऑप्शन डी, अर्धसूत्री कोशिका विभाजन की खोज सर्वप्रथम बीजमैन ने की थी, लेकिन इसका मियोसिस नामकरण फॉर्मर तथा मूरे ने 1905 ईस्वी में किया। यह विभाजन केवल जनन कोशिकाओं में होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की थी? अल्टमैन ने, वाटसन ने, किक ने या फिर इनमें से कोई नहीं? इसका सही जवाब ऑप्शन ए, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज अल्टमैन ने 1886 ईस्वी में की थी। यह कोशिका का श्वसन स्थल है। कोशिका में इसकी संख्या निश्चित नहीं होती है। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्ति केंद्र यानी पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें गोल्जी बॉडी यानी गोल्जी कॉय की खोज की थी? फीमैन ने, फैमिलो गोल्जी ने, ऑटर एवं श्लाइडेन ने या फिर इनमें से कोई नहीं? इसका सही जवाब ऑप्शन बी, गोल्जी का यानी गोल्जी बॉडी की खोज फैमिलो गोल्जी ने की थी। यह सूक्ष्म नलिकाओं यानी ट्यूबुल्स के समूह एवं थैलियों का बना होता है। यह कोशिका भित्ति एवं लाइनोसोम का निर्माण भी करते हैं। तो ये थे आज के विज्ञान एमसीक्यूज। आप अपने कमेंट हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें।